Good morning, sir. मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। ओके, एक बार ये टॉपिक का लिस्ट गो थ्रू कर लेते हैं ना, ठीक है, कि कितना हमने किया है, Yes, sir. मतलब मेन फंडामेंटल पार्ट में, ठीक है। और फिर अगर रिवीजन की जरूरत पड़े तो रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को। तो दिस इज द ओवरव्यू, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या मिल सकता है हम लोग को एएसपी डॉट नेट कोर के अंदर में। तो दिस वी ऑलरेडी नो दैट एएसपी डॉट नेट कोर क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हाई परफॉर्मेंस है, ओपन सोर्स भी है अभी, ठीक है। फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग मॉडर्न क्लाउड एनेबल्ड इंटरनेट कनेक्टेड एप्स करके, ठीक है। उसके बाद में इससे आप वेब ऐप बना सकते हैं, सर्विसेज। मेन फोकस अभी हमारा ये रहेगा, ठीक है। जितना पढ़िए कोशिश कीजिए अभी इसके लिए काम करने का, है ना, ठीक है। इसके लिए ज़्यादातर काम करने का। एंड यहाँ पे भी स्पेसिफिकली देखिए बोल रहा है कि आप, ठीक है, मोबाइल का बैकएंड्स वगैरह भी बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आईओटी नॉट एज ऑफ नाउ, अभी फोकस नहीं रहेगा हमारा आईओटी की तरफ में, ठीक है। तो आईओटी एप्स एंड मोबाइल बैकएंड्स, ठीक है। तो दिस वी आर नॉट गोइंग टू फोकस एट द मोमेंट। हाँ, मोबाइल बैकएंड्स मतलब देखिए आजकल तो कॉमन हो गया ना, चाहे वो वेब एप्लीकेशन का बैकएंड हो या मोबाइल बैकएंड, बैकएंड रिमेन्स द सेम। और यूआई में क्या होता है, थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। Yes, sir. एंड अगेन ये टूल अभी विंडोज में अवेलेबल है, मैकओएस में अवेलेबल, लिनक्स में भी अवेलेबल है। तो हम लोग ने लिनक्स में काफी एक्सपेरिमेंट करके देखा है, एंड ठीक है, नाउ वी नो कि हाँ एकदम आराम से लिनक्स में भी चल रहा है ये, है ना, ठीक है। और डिप्लॉय, ठीक है, टू द क्लाउड और ऑन प्रेमिसेस, मतलब आपके पास अगर अपना सर्वर है तो वहां पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। क्लाउड है तो क्लाउड पे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। और ये डॉट नेट Yes, sir. कोर पे चलता है ना। तो वाई चूज दिस, मिलियंस ऑफ डेवलपर्स यूज, ठीक है, और हैव यूज दिस, ठीक है। एएसपी डॉट नेट का 4 वाला वर्जन यूज किया टू क्रिएट वेब एप्स। एएसपी डॉट नेट कोर इज रीडिजाइन ऑफ दिस, ठीक है, इंक्लूडिंग आर्किटेक्चरल चेंजेस दैट रन इन अ लर्नर more modular framework, है ना। the result sorry that results in a leaner and more modular framework। अच्छा, अब जैसे देखिए यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ ना, कंफ्यूजन भी काफी आया हुआ है। बिकॉज देखिए जो ओल्ड एएसपी डॉट नेट वगैरह था, ठीक है, 1 2 की बात करें तो दैट वाज टोटली डिफरेंट, ठीक है। फिर ये जो आया था जिसके बाद में तो ट्रांजिशन ही हो गया, कोर में हम लोग आ गए। तो इसका चीज अलग है। जैसे एक टॉपिक है दैट आज नहीं तो कल हम लोग को देखना पड़ेगा, बट स्पेशली वो इसमें रहता है, एपीआई में यहाँ पे डिस्कस किया गया, ठीक है। देयर समथिंग कॉल ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, है ना। ASP.NET ये रहा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ठीक है। तो अगर इसको आप देखिएगा तो ये तो ठीक है, इसमें दिया हुआ है, लेकिन ठीक है, तो ये एपीआई के लिए दिया हुआ है, ठीक है, वेब एपीआई के लिए दिया हुआ है ये। तो बट एट अदर प्लेसेस इफ यू सी, ठीक है, इसको, है ना, जैसे मान लीजिए यहीं पे आके देखिएगा तो ये 4 5 साल पुराना चीज है। तो आप देखिएगा इसमें क्या होगा कि आपको पुराना पुराना तरीका दिखे। जैसे यहाँ पे एक्सएमएल दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, हम लोग एक्सएमएल दिख रहा है यहाँ पे। एंड देन ठीक है, अब जैसे ये वाला चीजें है ये अब आउटडेटेड हो गया, दिस वन है, ठीक है। पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन ये सब क्या हो गया, ये सब आउटडेटेड हो चुका है ना, ठीक है। फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन तो ये सब लगभग लगभग क्या है, ये सब आउटडेटेड है। और आप देख सकते हैं कि हर जगह क्या है वो यूज किया वो लोग ने, ठीक है, एक्सएमएल टाइप का टैग वगैरह यूज किया है। तो दीज आर ओल्ड नाउ, है ना। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी इसको क्यों चुनेंगे, बिकॉज ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट यू गेट हियर, ठीक है। एक यूनिफाइड स्टोरी फॉर बिल्डिंग यूआई एंड वेब एपीआईज, ठीक है, मतलब एक टाइप का फीचर आपको मिल जाएगा जैसे कि आप वेब एपीआई बना सकते हैं और वेब यूआई भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, ठीक है। टेस्टेबिलिटी इसमें पहले से ही है, ठीक है, मतलब यूनिट टेस्टिंग का फीचर्स वगैरह पहले से दिया हुआ है। रेजर पेजेस, ठीक है, आपका कोड बनाने कोड लिखने का तरीका फास्ट कर देता है, ठीक है, मोर प्रोडक्टिव कर देता है ना। देन ब्लेजर, नाउ दिस इज समथिंग, ठीक है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट के तरह ही कुछ है। देखिए अभी तक मुझे ज्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में, और देखना होगा इसको। लेट्स यू यूज सी शार्प इन द ब्राउजर, है ना, अलोंग साइड, ठीक है, अलोंग साइड जावास्क्रिप्ट, ठीक है, शेयर सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड ऐप लॉजिक ऑल रिटन विद डॉट नेट, है ना। फिर अभी आप क्या कर सकते हैं, आप विंडोज पे भी प्रोग्राम को चला सकते हैं, मैकओएस पे भी चला सकते हैं, लिनक्स पे भी चला सकते हैं, ठीक है, ओपन सोर्स है, कम्युनिटी फोकस्ड है, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ ऐसे करके दिया हुआ है। एंड देयर सर्टेन थिंग जो अभी शायद हम लोग फोकस नहीं करेंगे, जैसे ये वाला, ठीक है, ये रिमोट प्रोसीजर कॉल वगैरह फिलहाल, ठीक है ना। मे बी क्लाउड क्लाउड ऑल्सो राइट नाउ, है ना, ठीक है।
अच्छा, ये इसमें शुरू से ही है, बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसके अंदर में, ठीक है। इट इज लाइट वेट, हाई परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड मॉड्यूलर HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन है इसमें, ठीक है। एंड बहुत सारे सर्वर्स पे चल सकता है, जैसे प्राइमरीली तो ये केस्ट्रल पे चलता है, ठीक है, IIS विंडोज में, है ना। उसके बाद में ये सब चीज पे भी चल सकता है, ठीक है। तो दीज आर द अदर वेब सर्वर्स, वहां पे भी चल जाता है। ऑलराइट, तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया है कि बिल्ड वेब APIs एंड वेब UIs यूजिंग ASP.NET कोर MVC करके। तो ये हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, जितना यहाँ पे आप देखिएगा जो जो प्रोजेक्ट्स का जिक्र भी किया हुआ है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन देम, है ना, ठीक है। हम लोगों ने कोशिश किया हुआ है सब चीज को। तो ये पैटर्न हम लोगों ने ट्राई करके देखा हुआ है, देखिए, ठीक है। द MVC पैटर्न, ठीक है, हेल्प्स यू मेक वेब APIs, ठीक है, एंड वेब एप्स टेस्टेबल करके, है ना, ठीक है। तो हालांकि वो टेस्टेबिलिटी हमने उतना अच्छे से टेस्ट नहीं किया है अभी, तो दिस इज समथिंग दैट वी शुड लुक फॉरवर्ड, ठीक है, कि टेस्टेबिलिटी भी चेक करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है टेस्ट का एक ऑप्शन, देख लेंगे हम लोग। हालांकि इसमें टेस्टिंग देखा है हमने, ऐसा नहीं कि नहीं देखा है, ठीक है। तो अलग से एक ऐप में हमने देखा हुआ था टेस्टिंग वगैरह। फिर उसके बाद में रेजर पेजेस आपको UI बनाना और प्रोडक्टिव कर देता है, बोला है यहाँ पे ना, ठीक है, स्पेशली जब आप ठीक है, देखिए, इज अ पेज बेस्ड प्रोग्रामिंग मॉडल दैट मेक्स बिल्डिंग वेब UI इजियर एंड मोर प्रोडक्टिव, है ना। एंड रेजर मार्कअप प्रोवाइड अ प्रोडक्टिव सिंटेक्स फॉर रेजर पेजेस एंड MVC व्यूज, रिमेंबर, ठीक है। और उसके बाद में टैग हेल्पर्स भी रहता है हमारे पास में, एनेबल सर्वर साइड कोड टू पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग एंड रेंडरिंग HTML एलिमेंट्स इन रेजर फाइल्स। उसके बाद में बिल्ट इन सपोर्ट फॉर मल्टीपल डेटा फॉर्मेट्स एंड कंटेंट नेगोशिएशन लेट्स योर वेब API रीच अ ब्रॉड रेंज ऑफ क्लाइंट्स इंक्लूडिंग ब्राउजर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। फिर मॉडल बाइंडिंग है, ऑटोमेटिकली मैप्स डेटा फ्रॉम HTTP रिक्वेस्ट इनटू एक्शन मेथड्स पैरामीटर्स, है ना। एंड मॉडल वैलिडेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म्स क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड वैलिडेशन। तो ये सब सुविधा मिलता है हमको फॉर डेवलपिंग वेब UI, ठीक है, एंड वेब APIs ऑफ कोर्स, ठीक है, यूजिंग ये ASP.NET Core MVC, ठीक है। क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के लिए ASP.NET कोड इंटीग्रेट सीमलेसली एंड पॉपुलर क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरीज लाइक, तो ब्लेजर इसका अपना है, देखिए, ठीक है ना, ब्लेजर इसका अपना है। एंगुलर गूगल्स, यू नो दैट, ठीक है, रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, ये सब आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप यहाँ देखिए बोला जा रहा है। ऑलराइट, देन उसके बाद में कोड टारगेट फ्रेमवर्क्स, है ना। तो लेटर कैन जनरली, बाद में ये दिया हुआ है माइग्रेशन वगैरह भी दिया हुआ है, कैसे करके आप पुराना चीज को यहाँ पे माइग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया कि पुराना वाला से ये कैसे करके ये है, मतलब डिफरेंट है एक्चुअली में। देखिए, देयर आर सेवरल एडवांटेजेस टू टारगेटिंग .NET कोर एंड दीज एडवांटेजेस आर इंक्रीज विथ ईच रिलीज, ठीक है। सम एडवांटेजेस ओवर इंक्लूड, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इंप्रूव परफॉर्मेंस है, साइड बाय साइड वर्जनिंग है, न्यू APIs है, ठीक है, ओपन सोर्स है ना। और देखिए किस तरह से सीखने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट लाइक दिस बोला जा रहा है कि आप वेब ऐप से, तो ये हम लोग ने कर लिया है, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस प्रोजेक्ट्स वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड, ठीक है। तो न्यू सर्वर साइड वेब UI API डेवलपमेंट और UI वेब UI डेवलपमेंट, तो आप ये देखिएगा तो शायद हम लोगों ने ये वाला बनाया था, ठीक है। और ये रिलेटिवली इजी प्रोजेक्ट है ये वाला, ठीक है। तो ये देखिए, गेट स्टार्टेड विद रेजर पेजेस करके। तो ये कौन सा वाला था, ये मूवी वाला था, ठीक है। तो मे भी देखना होगा इसको, ये वाला शायद हम लोगों ने किया है, नहीं किया है वाला, नहीं नहीं किया है ये वाला भी, ठीक है। वो मॉडल वॉडल ऐड करके हम लोगों ने काम किया हुआ है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वाला किया ही है हमने, MVC वाला, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। देखिए, ये वाला प्रोजेक्ट भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये भी वही मूवी था विद MVC, फिर रिमेंबर है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने, ये देखिए, ये यहाँ से हम लोगों ने चूज करके किया हुआ था, ठीक है। हम लोगों ने ये वाला भी किया था और ये वाला भी किया था, दोनों ट्राई किया था हम लोगों ने, ठीक है। तो बोथ द प्रोजेक्ट्स वी ऑलरेडी हैव, MVC और MVC मूवी वाला। फिर ये वाला है क्लाइंट साइड वेब UI डेवलपमेंट विथ ब्लेजर, दिस वी हैवन डन, ठीक है, दिस वी हैवन डन। ये वाला हम लोगों ने नहीं किया है। तो इसके लिए यूजुअली, है ना, ठीक है, आप रिएक्ट वगैरह यूज करते हैं अभी तो फिलहाल, है ना, ठीक है। तो बट इफ यू वांट यू कैन ट्राई ब्लेजर ऑल्सो, तो अभी हम लोग वो कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं इसको, ठीक है, ये वाला पोर्शन को। तो बिकॉज इसके लिए आप ज्यादा स्टैंडर्ड चीजें यूज कीजिएगा मे बी, है ना, ठीक है, यूल यूज रिएक्ट, ठीक है, या एंगुलर यूज कीजिएगा मे बी। फिर दिस वी डोंट हैव मच आइडिया राइट नाउ, ठीक है। तो ये वाला रिमोट प्रोसीजर कॉल जो है, ठीक है, RPC, तो ये वाला हमने नहीं ट्राई किया। एंड देन ये रियल टाइम ऐप भी हमने ट्राई नहीं किया है, ठीक है।
तो रियल टाइम में क्या होता है, रेस्पॉन्सेज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर्स मतलब इमीडिएट होता है, ठीक है। तो जैसे अगर क्लाइंट को कुछ चीजें चाहिए होता है सर्वर से तो इमीडिएटली मिलता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिल ही जाता है सर्वर से। तो बट अगर सर्वर को क्लाइंट से भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इमीडिएटली होना चाहिए, मतलब दोनों एट द सेम मोमेंट अप होना चाहिए, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो अब जैसे कि देखिए ज्यादातर जो वेब एप्स हम लोग बनाते हैं ये यूनिडायरेक्शनल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। मतलब क्लाइंट के रिक्वेस्ट के हिसाब से वो काम करता है, सर्वर का काम है सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, सर्वर डिमांड नहीं करता चीजें, है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो सर्वर चलते रहता है, क्लाइंट को जैसे जरूरत पड़ता है सर्वर से रिक्वेस्ट करते रहता है चीजों को, है ना, ठीक है। तो दैट इज हाउ ऑल दिस थिंग्स दे वर्क, है ना। ये जो वेब ऐप हमने देखा है वो उस तरह से काम करता है, बट अ रियल टाइम ऐप, ठीक है, ये बाई डायरेक्शनल, देखिए लिखा हुआ है ना, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर्स एंड कनेक्टेड क्लाइंट्स करके, ठीक है। तो सर्वर जैसे कि थोड़ा बहुत देखा जाए तो वो टोरेंट वाला जो था, है ना, ठीक है, आई डोंट नो हाउ गुड एग्जांपल इट विल बी, ठीक है, बट वो जो टोरेंट होता था, बिट टोरेंट, ठीक है, या अभी भी बहुत सारा सर्विसेज होगा जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपलोड डाउनलोड करते हैं चीजों को, है ना। तो यूल सी कि अगर आपके कंप्यूटर में, ठीक है, टोरेंट का क्लाइंट इंस्टॉल्ड है, ठीक है, एंड इफ इट इज एक्टिव, है ना, तो व्हाट विल हैपन, अ बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, कुछ डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपका भी जो कंटेंट है, ठीक है, वो अपलोड हो सकता है वहाँ, है ना, ठीक है, वो ऊपर जा सकता है। तो कुछ उसी तरह से ये काम करता है जो हमारा रियल टाइम एप्स है, दे वर्क लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये सीक्वेंस तो इसमें देखिए लगभग लगभग हम लोगों ने ये सब कर लिया है, ठीक है, इनफैक्ट दिस आल्सो वी हैव फिनिश्ड ऑलरेडी, ठीक है, ये वाला जो रेस्टफुल एपीआई बनाने का था ये हम लोगों ने कर लिया है। देखिए तो ये टू डू आइटम्स वाला ये हमारा ऐप बना हुआ ऑलरेडी है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस, ठीक है। तो जो जो चीज बोला जा रहा था यहाँ पे सीखने के लिए तो हमने सीख लिया है, ट्राई कर लिया, हाँ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सबको अगर हमको याद करना है तो हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दो बार वो कर लेना होगा, देख लेना होगा। अगेन देखिए, फॉलो अ ट्यूटोरियल, ठीक है, दैट शोज यू हाउ टू डू बेसिक डेटा एक्सेस, ये दोनों हम लोग कर चुके हैं असल में, वही इन दोनों का पार्ट था, ठीक है, वो रेजर वाला का और एमबीसी वाला का पार्ट था, इसमें हम लोग कर चुके हैं ये वाला भी, ठीक है। And then read the overview of this, take a fundamentals that apply to all the types, ठीक है, and browse the table of contents for other topics of interest, ठीक है। There's also an interactive web API tutorial, देखते हैं, तो ये भी एक दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो हम लोगों ने एक तक बना के देख ही लिया है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट, ठीक है। तो मे बी ये वही वाला हो सकता है, देख लेते हैं हम लोग, एड डेटा स्टोर, है ना, तो वो पिज्जा वाला किया है हमने, ये वाला भी है ना, ठीक है, वी हैव डन दिस ऑल्सो, ठीक है। तो ये पिज्जा वाला है, ये भी करके हमने देखा ही हुआ है, ठीक है। और एक और चीज दिया है, नो लोकल इंस्टॉलेशन ऑफ डेवलपमेंट टूल इज रिक्वायर्ड, द कोड रन्स इन एन एज्योर क्लाउड शेल इन योर ब्राउजर, ठीक है, एंड कर्ल इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग बोल रहा है यहाँ पे। तो ये भी चेक करना होगा, ये भी देख लेना होगा। योर माइक्रोसॉफ्ट मैनेज एडमिन इन एज्योर, अच्छा देखते हैं, इस पे भी ट्राई करना होगा कुछ ना कुछ तो। ऑलराइट देन, माइग्रेट फ्रॉम डॉट नेट फ्रेमवर्क, तो ये सीखने का भी तो हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, तो बिकॉज और खैर जब आप डेवलपमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा तो मोर और लेस ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा, उतना ज्यादा कुछ वो नहीं रहेगा। फिर हाउ टू डाउनलोड एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से लगभग लगभग हम लोग ये सब चीज तो खत्म कर ही चुके हैं, ठीक है। वेब एप्स में ये दोनों टॉपिक हमने देख लिया है, ठीक है, रेजर, ठीक है, चूज एंड ASP.NET कोर यूआई, अच्छा देखते हैं। तो ASP.NET Core is a complete UI framework. Now choose which functionalities to combine that fit the app's UI needs. Now, benefit versus cost of server and client rendered UI. Now, there are three general approaches to building modern web UI with ASP.NET Core. Apps that render UI from the server, apps that render UI on the client in the browser, hybrid apps that take advantage of both server and client UI rendering approaches. For example, most of the web API is rendered on the server and client rendered components are added as needed, है ना। तो there are benefits and drawbacks to consider when rendering UI on the server or on the client, चलिए। तो server rendered UI, a web UI app that renders on the server dynamically generates the page HTML and CSS on the server in response to a browser's request. The page arrives at the client ready to display. Benefits ये है कि the client requirements are minimal because the server does not work off the logic and page generation.
ओके उसके बाद में ग्रेट फॉर लो एंड डिवाइसेस एंड लो बैंडविड्थ कनेक्शंस, अलाउज फॉर ब्रॉड रेंज ऑफ ब्राउजर्स वर्जन्स ऑफ द क्लाइंट, क्विक इनिशियल पेज लोड टाइम्स, मिनिमल टू नो जावास्क्रिप्ट टू पुल टू द क्लाइंट। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्सेस टू प्रोटेक्ट सर्वर्स रिसोर्सेज, डेटाबेस एक्सेस, उसके बाद में डेटा एक्सेस सीक्रेट्स सच एज वैल्यूज फॉर एपीआई कॉल्स टू एज्योर स्टोरेज, स्टैटिक साइट एनालिसिस एडवांटेज सच एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स मिलता है। और एग्जांपल्स ऑफ कॉमन server rendered web UI include है ना dynamic sites such as those that provide personalized pages, data and forms, display read-only data such as transaction list, display static blog pages and a public facing content management करके। Drawbacks: the cost of compute and memory are concentrated on the server rather than each client. Now each user require a round trip to the server to generate a UI update है ना। अच्छा, क्लाइंट रेंडर्ड यूआई में क्या होगा? क्लाइंट रेंडर्ड ऐप डायनेमिकली रेंडर्स वेब यूआई ऑन द क्लाइंट, डायरेक्टली अपडेटिंग द ब्राउजर्स डॉम एज नेसेसरी है ना, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। एक्चुअली दिस इज हाउ वी डू थिंग्स है ना। तो जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस ये सब इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, ब्राउजर पे ही कोशिश करते हैं यूआई क्रिएट करने का। ठीक है, तो चलिए इसमें बेनिफिट्स क्या है? अलाउस फॉर रिच इंटरैक्टिविटी दैट इज नियरली इंस्टेंट विदाउट रिक्वायरिंग अ राउंड ट्रिप टू द सर्वर है ना। UI event handling and logic run locally on the user's device with minimal latency। remember latency मतलब थोड़ा सा lag है ना। ठीक है, तो कोई lag वैग नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, supports incremental updates, saving partially completed forms or documents without the user having to select a button to submit a form है ना, and can be designed to run in a disconnected mode. Updates to the client mode are eventually synchronized back to the server once a connection is established। ठीक है, reduce server load and cost, the work of offloaded to the client. Many client rendered apps can also be hosted as static websites. So take advantage of capabilities of the user's device है ना। ठीक है, तो ये सब एडवांटेजेस इसका है क्लाइंट का। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे यही लग रहा है कि ज्यादा पावरफुल सर्वर का जरूरत नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, बट जब आप ये वाला अप्रोच अपनाते हैं तो इसमें सर्वर आपका थोड़ा सा पावरफुल होना चाहिए ना। ठीक है, बिकॉज सारा का सारा कंपटीशन कौन करने वाला है? यही करने वाला है। मतलब पूरा पेज क्रिएट करके क्लाइंट को भेज देगा। ठीक है, द क्लाइंट जस्ट हैज टू डिस्प्ले दैट है। ठीक है, कोई वहां पे हमको ये प्रोग्राम सब रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नो जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, या बहुत मिनिमल जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड होगा वहां पे। तो चलिए कुछ यहाँ पे एग्जांपल आ गया। ठीक है, एन इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, ठीक है, एन ऐप फीचरिंग ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनैलिटी, रिस्पॉन्सिव और एन कोलैबोरेटिव सोशल ऐप। ठीक है, तो ये सब में नॉर्मली क्लाइंट रेंडर्ड वेब यूआई का इस्तेमाल होता है। ना इसका ड्रॉबैक्स है, कोड फॉर लॉजिक हैज टू बी डाउनलोडेड एंड एग्जीक्यूटेड टू द एडिंग इनिशियल लोड टाइम है ना। ठीक है, नाउ क्लाइंट रिक्वायरमेंट may exclude users who have low end devices, older browser versions और low bandwidth connections है ना। ठीक है, तो हालांकि ये दोनों ही मतलब रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे अभी देखिए कोई भी अगर कंप्यूटर्स खरीदता है, ठीक है, या देखिए वो पहले का जमाना थोड़ी ना रहा कि मतलब लैपटॉप या मोबाइल फोन है ना, लोग सिर्फ काम चलाने के लिए लेते थे। ठीक है, तो अभी तो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें। ठीक है, दे ट्राई टू बाई वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स जो अवेलेबल है। ठीक है, वो खरीदने का लोग कोशिश करते हैं नॉर्मली है ना। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो दिस मस्ट बी इतना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट ड्रॉबैक सही है इसका। ठीक है, ड्रॉबैक सही है। Okay, then choose a server-rendered ASP.NET Core UI solution. So the following section explains ASP.NET Core Web UI, server-rendered models available and provides links to get started. Okay, fine. So ASP.NET Razor Pages, Core MVC are server-based frameworks for building web apps with .NET है ना। तो रेजर पेज जो है पेज बेस्ड मॉडल है। ठीक है, यूआई एंड बिजनेस लॉजिक कंसर्न्स आर केप्ट सेपरेट। ठीक है, बट विद इन द पेज, रिमेंबर। ठीक है, विद इन द पेज। सो रेजर पेजेस इज रिकमेंडेड वे टू क्रिएट न्यू पेज बेस्ड और फॉर्म बेस्ड एप्स फॉर डेवलपर्स न्यू टू ASP.NET Core, and Razor Pages provide an easier starting point देन ASP.NET Core, रिमेंबर। ठीक है, तो रेजर पेज में क्या होगा, हमारे पास में दो हम लोग फाइल बनाते हैं। ठीक है, एक में हम लोग क्या करते हैं, एक में हम लोग यूजुअली यूआई का कोड लिखते हैं और दूसरा में क्या करते हैं हम लोग जो भी उसका बैकएंड का कोड है वो लिखा जाता है। तो वो एक असल में ट्रेडिशनल एक क्लासिक अप्रोच है डॉटनेट का है ना। तो डॉटनेट का जो फर्स्ट वर्जन्स वगैरह था उसमें कुछ उसी तरह का काम हुआ करता था। जैसे यहाँ पे हम लोग वो शायद आई थिंक दैट कॉन्टोसो यूनिवर्सिटी का जो था है ना प्रोजेक्ट, उसको एक बात बोलते हैं हम लोग। अच्छा एक मिनट, ऐसे बोलते हैं।
तो देखिए हियर वी हैव अ पेजेस फोल्डर। देखिए एक पेजेस फोल्डर हमारे पास में है ना, ठीक है। तो जहाँ पे देखिए फॉर एक तो देखिए अलग अलग चीज के लिए हमने अलग अलग फोल्डर्स बना लिया है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का जितना भी काम है यहाँ पे डाला गया है ना, ठीक है। या आप देखिएगा हर पेज को देखिए पेयर में अवेलेबल है ना, ठीक है। जैसे ये इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल, साथ साथ में इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल डॉट, ठीक है, सी एस ऐसे करके, है ना, ठीक है। इन ओल्डन टाइम्स, ठीक है, ओल्डन डेज, ठीक है, दिस इज द फ्रेमवर्क दे यूज, या ऐसे टाइप का मतलब पैटर्न यूज करता था। तो सपोज अगर हमको इंडेक्स से बनाना है तो उस समय में डिफॉल्ट ज्यादा पॉपुलर था, डी एफ ए टू डिफॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स होता था, और उसके बाद में डी एफ ए यू एल टी डॉट ए एस पी एक्स डॉट सी एस करके ना, इस तरह से, ठीक है। या डिफॉल्ट डॉट सी एस ऐसे करके कुछ एक्सटेंशन था, तो लाइक दैट है, ठीक है। दिस इज हाउ दे टू डू इट, ठीक है, इनिशियली, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, अब इन्होंने ये नया जो पैटर्न लाया रेजर का, ठीक है, जहाँ पे सी एस एच टी एम एल में लोग क्या करते हैं, फाइल को सेव करते हैं ना, ठीक है। तो सी शार्प एच टी एम एल सिंपली। तो अभी देखिए तो दो दो फाइल है हमारे पास में, एक सी एस एच टी एम एल है, ठीक है, जिसमें आपको मार्कअप मिलेगा, है ना, ठीक है, यू विल गेट मार्कअप। और उसके बाद में अगर इसमें जाके देखिएगा, ठीक है, तो यू हैव द कोड पार्ट, है ना, ठीक है, तो कोड पार्ट है इसके पीछे में, ठीक है। तो लाइक दिस है ना, तो दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग यू देयर, ठीक है, कि अगर आप रेजर पेजेस का सिंपली इस्तेमाल करते हैं तो इट विल बी लाइक दिस, रिमेंबर, है ना, ठीक है। दो पेज बनेगा, ठीक है, एक में मार्कअप रहेगा, दूसरे दूसरा में क्या रहेगा, लॉजिक रहेगा, ठीक है, दूसरा में लॉजिक रहेगा, ठीक है। एंड समटाइम्स वी कॉल दिस एज पेज मॉडल, है ना, ठीक है। ये तो हमारा पेज हो गया, ठीक है, डिक्लेरेशन भी देखिए एट द रेट पेज, और इसका मॉडल कौन है, इसका मॉडल है इंडेक्स मॉडल विच इज दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हम लोग पेज मॉडल बुला रहे थे, देखिए, ठीक है। तो देखिए ये इंडेक्स मॉडल जो है वो एक्सटेंड कर रहा है किसको, पेज मॉडल को, है ना, ठीक है। ऑल राइट देन, एंड देखिए ये सब भी सर्विसेज है, ठीक है, दीज आर आल्सो सर्विसेज दैट आर इंजेक्टेड एक्चुअली, ठीक है, दे इंजेक्टेड। तो आप देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस में जाके देखिएगा तो कहीं ना कहीं वो लॉगर का सर्विस को भी इंजेक्ट किया गया होगा, ठीक है, या वो किसी न किसी के थ्रू आ रहा होगा, है ना कहीं से आ रहा होगा। तो दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे ऐसे, बट फ्रॉम समवेयर, ठीक है, इट्स कमिंग, है ना, ठीक है। तो मे बी ये रेजर पेज से आ रहा होगा या कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, है ना, ठीक है। ओके, और इसका अच्छा, उस दिन हमारा रेजर पेज का राउटिंग भी काम नहीं किया था ना, तो इसका एक बार राउटिंग देखते हैं हम लोग कैसे करके हो रहा है। बिकॉज यहाँ तो हमारे पास में कोई कंट्रोलर है नहीं, ठीक है, वी डोंट हैव अ कंट्रोलर ओवर हियर। तो ये सी एच एस टी एम एल फाइल है, उसके बाद में ये है। और यहाँ पे भी देखिए हम लोगों ने इस फाइल को रिटर्न करने के लिए कुछ भी नहीं किया, वी हैवंट डन एनीथिंग टू रिटर्न दैट फाइल, है ना। तो और यहाँ पे अलग टाइप का मेथड्स मिलेगा, जैसे उसमें हमको अलग टाइप का मेथड्स मिलता है जो ये कंट्रोलर के साथ हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जनरली ऐसे ऐसे मेथड्स बनाते हैं जो व्यू से रिलेटेड होता है हमारा, ठीक है। जैसे वहाँ पे इंडेक्स नाम का हम लोग ने मेथड बनाया था, तो व्हाट दैट मेथड विल डू, इट विल रिटर्न इंडेक्स व्यू, है ना, ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पे हमको कुछ और दिख रहा है, ऑन गेट इस टाइप का मेथड दिख रहा है हम लोग को, है ना। तो चलिए तो अभी इसका राउटिंग पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं कि हाउ दैट राउट इज वर्किंग हियर, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पे आ रहा है ये वाला एक तो राउटिंग भी है, ठीक है, और उसके बाद में ये आ रहा है, ठीक है, कि ऐप मैप रेजर पेजेस करके, ठीक है। तो अब अगर हमको अलग अलग पेजेस में जाना होगा, ठीक है, बिकॉज देखिए प्राइवेसी है ना। अच्छा, जैसे स्टूडेंट वाला पेज में जाना है, तो यहाँ पे हमने क्रिएट वगैरह बहुत कुछ बनाया है, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे भी वही है, ऑन गेट ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो लाइक दैट वी हैव क्रिएटेड एंड फ्यू थिंग्स आर कमिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये सब तो अपने आप आ गया था ना, ये सब हम लोगों ने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया था, एज आई रिमेम्बर, ठीक है। तो मैनुअली काम नहीं किया था, बहुत सारी चीज अपने आप आ गया था, ये सब स्कैप फोल्डिंग के थ्रू, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, इट हैड कम ऑटोमेटिकली, है ना। तो देखिए कुछ कुछ चीजें ये सब चीज ऑटोमेटिकली आ गया था, हमको कुछ नहीं करना पड़ा था। तो देखिए मॉडल यहाँ पे क्रिएट कर दिया, उसके बाद में रिटर्न पेज ऑन गेट है ना, तो ऑन गेट में तो हमारा, ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज व्हाट इज डूइंग, ये राउटिंग का काम कर रहा है ये वाला मोस्ट प्रॉब्ली, है ना, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे तो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग पेज को, ठीक है। और उसके बाद में सब जगह देखिए वही हो रहा है, रिटर्न पेज रिटर्न पेज रिटर्न पेज करके, है ना। एंड ये तो रिडायरेक्ट हो रहा है कि आप इंडेक्स में चले जाइए। और तो चलिए हाँ, तो एक दिस इज हाउ वी कैन डू आई थिंक रिडायरेक्शन, ठीक है, ये वाला। और डॉट स्लैश इंडेक्स करके आ रहा है, चलिए, मतलब ओनली द नेम ऑफ द पेज हैज टू बी गिवन देयर, ठीक है। ओनली द नेम ऑफ द पेज हैज टू बी गिवन देयर। अच्छा, एक बार इसको मैं ऐसे रन करके देखता हूँ तो इसका राउटिंग कैसे काम कर रहा है। सॉरी, डॉट नेट रन।
कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? Fail executing DB commands like this, like this, like this. An exception occurred in the database while saving this. An error occurred while saving changes. See the inner exception for details. A new result, execute reader, execute DB data reader, and like this, like this, like this. अच्छा, यूनिक कांस्टेंट फेल्ड करके ना, तो असल में पहले से डेटा होगा वहां पे, ठीक है, तो उसे कारण दिक्कत हुआ है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। वो फाइल सेव कहाँ हुआ था जाके, यहीं पे है ना, cu.db शायद। इज दिस द फाइल? अच्छा, देखते हैं SQLite cu.db। अच्छा, SQLite 3, सॉरी। कोर्स एनरोलमेंट तो स्टूडेंट का टेबल है, तो अभी प्रॉब्लम किस में हुआ होगा? एनरोलमेंट डेट, फर्स्ट नेम, फर्स्ट मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, insert into student, insert into student, insert into student है ना, स्टूडेंट में ही डाला गया है। अच्छा, सपोज DELET, delete from student, stress from enrollment, select asterisk from STUDENT student dot tables, enrollment student course। अभी एक बार रन करके देखते हैं। अभी भी एरर आ रहा है, और उसी में एरर आ रहा है, देखिए ना, स्टूडेंट वाले में ही। देखिए, समवेयर हम लोगों ने कोशिश किया है, आई थिंक, मतलब कुछ डेटा को हमको डालने का है ना। एक बार फिर से हम लोग जाते हैं SQLite में। यस सर। इसलिए से डिसेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम, स्टूडेंट स्मॉल में था ये, STUDENT स्टूडेंट सपोज। हाँ, तो देखिए आ तो गया, डेटा तो आया यहाँ पे, है ना। तो जो जो डेटा था वो डेटा आ तो गया यहाँ पे, और ऐसा कोई प्राइमरी की का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये तो आ रहा है। तो हम, अच्छा, और एक चीज करते हैं हम लोग, बाकी का भी टेबल को देखते हैं, ऐसे एलिसिटी सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम कोर्सेज या कोर्स, कोर्स। तो इसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, नहीं हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलस, प्रोग्रामिंग जावा, कंपोजिशन, ट्रिग्नोमेट्री, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और दूसरा जो था हमारा कोर्सेज, स्टूडेंट एंड एनरोलमेंट, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। यस सर। .header हेडर ऑन, एनरोलमेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, और उसके बाद में ग्रेड है ना।
तो एनरोलमेंट आईडी तो अपने आप जनरेट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कोर्स आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, ग्रेड है। एनीवेज, देखिए फाइन, विल सी इट, ठीक है। क्या यहाँ तो बोल तो रहा है कि मतलब कोर्स आईडी फेल हो रहा है, ठीक है, कि कोर्सेज डॉट कोर्स आईडी फेल हो रहा है, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट। एक बार कोर्सेज वाला टेबल को मैं खाली करके देखता हूँ। delete from courses courses। course delete from enrollment enrollment and delete from notice period। फिर भी सब डेटा हटाने के बाद में भी प्रॉब्लम आ रहा है। और अभी तो बोल रहा है फॉरेन की कांस्टेंट फेल्ड करके, है ना, वही सीक्वेंस जो है वो काम नहीं कर रहा है कहीं ना कहीं हमारा, दैट इज वाई मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। अच्छा चलिए, बाद में कभी देखते हैं इसे आपको ट्रबल शूट करके, ठीक है। तो बट ठीक है, बेसिकली मतलब रेजर पेजेस में क्या था, रेजर पेजेस में हमारे पास देखिए सेम चीज के दो पेज हम लोग बनाते हैं, एक के अंदर मार्कअप लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, और दूसरे में क्या करें, दूसरे में हम लोग उसका जो बैकएंड का जो भी लॉजिक है वो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं ना, ठीक है, दैट वी आर पुटिंग हियर। ओके, देन तो ये देखिए, तो ये कब चुनेंगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि रेजर पेजेस इज अ पेज बेस्ड मॉडल, ठीक है। यूआई एंड बिजनेस लॉजिक कंसर्न्स आर केप्ट सेपरेट, ठीक है। तो यूआई का आपने देखा मार्कअप अलग रखा हुआ था, बिजनेस लॉजिक को अलग रखा गया था, है ना, बट विद इन द पेज, ठीक है, मतलब दोनों एक ही जगह है, मतलब एक ही नाम से पेज दोनों सेव हुआ है, ठीक है। तो रेजर पेजेस रिकमेंडेड है, ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू पेज बेस्ड और फॉर्म बेस्ड एप्स, ठीक है, फॉर डेवलपर्स न्यू टू ASP.NET कोर मेंबर, है ना, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो आप मतलब रेजर पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेजर पेजेस प्रोवाइड्स एन इजियर स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, देन ASP.NET कोर MVC रिमेंबर, बट प्रॉपरली अगर काम करना है तो आई थिंक MVC कोर इज टू बी टारगेटेड, है, ठीक है, इसको टारगेट करना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका बेनिफिट क्या है देखिए, क्विकली बिल्ड एंड अपडेट यूआईज, ठीक है, कोड फॉर द पेज इज केप्ट विद द पेज, ठीक है, एक साथ में आपने देखा दोनों रहता है। और ऐसे तो व्यू हमारा अलग रहता है और कंट्रोलर्स अलग रहता है, ठीक है, while keeping UI and business logic concern separate, ठीक है। तो टेस्टेबल है एंड स्केल्स टू लार्ज एप्स बोल रहा है ना, ठीक है, मतलब आराम से इसको आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। देन कीप योर ASP.NET कोर पेजेस ऑर्गेनाइज्ड इन अ सिंपलर वे, ठीक है, देन ASP.NET MVC रिमेंबर, ठीक है। Now, view specific logic and view models, ठीक है, can be kept together in their own namespace and directory, है ना, ये सब मतलब बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। ग्रुप ऑफ रिलेटेड पेजेस कैन बी केप्ट इन देयर ओन नेमस्पेस एंड डायरेक्टरी, जैसे अभी हमने स्टूडेंट का सारा पेजेस स्टूडेंट में डाला, ठीक है, कोर्सेज का सब पेज कोर्सेज के अंदर में था, तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हैं चीजों को। उसके टू गेट स्टार्टेड, ठीक है, ये करके हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है, वी हैव डन, एंड देन कंप्लीट फॉर कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दिस, ठीक है, एंड इट्स आर्किटेक्चर एंड बेनिफिट्स आप यहाँ आके देख सकते हैं। तो ये सब रीडिंग भी जरूरी है एक्चुअली, ठीक है, ये सब रीडिंग करना चाहिए जहां तक हो सके वहां तक, ठीक है। तो क्या ये वाला तो हम लोग ने कर लिया, आई थिंक इट इज द सेम थिंग, ठीक है, राइट अ बेसिक फॉर्म। तो चलिए इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं, इसमें मतलब ज्यादा डिटेल में दिया है सारा चीजें कि कैसे करके इसके साथ काम करना नहीं करना है ना, ठीक है। तो एक एक पोर्शन को मोस्ट प्रॉब्ली एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ऑलराइट, देन एमवीसी कब यूज करेंगे देखिए, ठीक है, तो ASP.NET MVC रेंडर्स यूआई ऑन द सर्वर, ठीक है, एंड
uses a model view controller architectural pattern. Remember, the MVC's pattern separates an app into three main components: models, views and controllers. We already know that, ठीक है. User requests are routed to a controller. Remember, ठीक है. User को जो भी चाहिए होगा उसको कहाँ राउट किया जाता है? कंट्रोलर को राउट किया जाता है, ठीक है. The controller is responsible for working with model to perform user actions, है ना, or retrieve results and queries. The controller chooses a view to display the user and provides it with any model, ठीक है, data it requires. Remember, है ना, ठीक है. तो support for Razor Pages is built in on ASP.NET Core MVC. Remember, है ना, ठीक है. तो आप Razor Pages का जो एडवांटेज है आप वहां पे भी ले सकते हैं, ठीक है. तो देखिए ये पैराग्राफ मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली में पढ़ के, ठीक है, बिकॉज ये बहुत अच्छा से मतलब वो एमबीसी को ये करता है, ये डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर तरीका से, है ना, ठीक है. तो आई थिंक दिस इज रिकमेंडेड, इसको लिख के भी कहीं रखा जा सकता है, ठीक है, इस लाइन को, है ना, कि इसमें साफ साफ देखिए ना, ये जैसे बोल रहा है एकदम अच्छा से कि एमवीसी पैटर्न क्या करता है, सेपरेट करता है कि आपको तीन पार्ट में, और ये बहुत सुंदर तरीके से लिखा है कि आपको मेक श्योर करना है, मतलब अगर आप एमवीसी में काम करें तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यूजर रिक्वेस्ट आर राउटेड टू अ कंट्रोलर. रिमेंबर, ठीक है, मतलब आपका राउट, ठीक है, किसको पॉइंट करना चाहिए? कंट्रोलर को पॉइंट करना चाहिए ना, ठीक है. द राउट शुड पॉइंट टू द कंट्रोलर्स. कंट्रोलर किसी मेथड को पॉइंट करेगा ऑब्वियसली, ठीक है. एंड कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, मतलब जो व्यू है हमारा वो डायरेक्टली कभी भी ये नहीं करेगा, इट वोंट टॉक टू मॉडल्स, है, ठीक है. तो व्यू को जो भी चाहिए होगा, ठीक है, व्यू को जो भी चाहिए होगा ऑब्वियसली थ्रू सम रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट तो किसके पास जाएगा? कंट्रोलर के पास जाएगा, ठीक है. कंट्रोलर रिक्वेस्ट को पढ़ेगा, अगर देखिएगा कि मॉडल के साथ हमको कोई काम करना है तो वो जाके मॉडल से काम करवाएगा जो भी करना है, देखिए ना, ठीक है. तो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग विद द मॉडल टू परफॉर्म यूजर एक्शंस, है ना, या अगर कोई रिजल्ट रिट्राइव करना है तो रिजल्ट को रिट्राइव करेगा, ठीक है. एंड द कंट्रोलर चूजेस द व्यू टू डिस्प्ले द टू द यूजर. रिमेंबर, ठीक है, तो अब किस व्यू को डिस्प्ले करना है यूजर को वो कंट्रोलर में ही लिखना होगा हम लोग को, ठीक है. और अगर उस व्यू को कोई डेटा चाहिए तो वो हमको कंट्रोलर के थ्रू क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा उसको, है ना, ठीक है. और यहाँ पे आप रेजर पेजेस आराम से यूज कर सकते हैं, मतलब जो टेक्निक्स आप रेजर पेजेस में यूज करते हैं दैट टेक्निक्स कैन बी यूज्ड हियर, ठीक है. अब इसका बेनिफिट्स क्या है देखिए, ठीक है. तो एमवीसी बेनिफिट्स इन एडिशन टू द सर्वर रेंडरिंग बेनिफिट्स, है ना, बेस्ड ऑन अ स्केलेबल एंड मेच्योर मॉडल फॉर बिल्डिंग लार्ज वेब एप्लीकेशंस. रिमेंबर, ठीक है, तो अगर आपको बड़ा बड़ा वेब एप्लीकेशन बनाना है, स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बनाना है तो, ठीक है, ये मॉडल अच्छा रहता है, ठीक है. उसके बाद में एक क्लियर सेपरेशन ऑफ कंसर्न मिलता है, ठीक है, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है. वी हैव डिस्कस दिस क्वाइट लॉट, है ना. And the model view controller separation of responsibilities ensures that the business model can evolve without being tightly coupled to the low level implementation details, है ना. तो देखिए स्केलेबल का मतलब वही है असल में, ठीक है, कि आपको मतलब ऐप को इतना टाइट कपल नहीं करना है कि उसमें अगर कोई चेंजेस करना पड़े तो बहुत ज्यादा हमको दिक्कत हो जाए ना, ठीक है. तो दैट शुड नॉट हैपन, है ना. तो मिनिमम नंबर ऑफ चेंजेस से क्या होना चाहिए, मतलब आराम से मतलब एक्सपांड कर सके आप, है ना, एप्लीकेशन